वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह संगत जी। हाँ जी, पौड़ी 36 और 37 आज स्टार्ट करते हैं। पौड़ी 36 से शुरुआत करते हैं। ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड। पहली चीज़, इधर ज्ञान कहना है एड़े के साथ, या नहीं कहना हमने। ज्ञान नहीं कहना, ज्ञान कहना। और मह अक्षर जो है अगेन वो मम्मा मुक्ता है और हाहे में से हारी है, तो इसको मह करना है हमने, महे नहीं कहना इसको। मह। ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड। यहाँ पे ध्यान देना, प्रचंड रारा पूरा है तो पप्पा रारा चच्चे उत्ते टिप्पी डड्डा डड्डे औंकड़। प्रचंड, प्रचंड नहीं कहना, पप्पे के पैर में रारा नहीं लगाना। प्रचंड और प्रचंड, तो ध्यान देना प्रचंड कहना, इधर प्रचंड नहीं कहना। ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड। तिथै नाद विनोद कोड आनंद। तिथै अक्षर जो है यहाँ पे इस पे भार देना है, और कोड अक्षर जो है ध्यान दें उसको, कोड जो डड्डा है उसमें डड्डे की साउंड ही आनी चाहिए। ध्यान दें कि इड़ाड़े की साउंड ना आ जाए वहाँ पे। कई होगा ना कोड हो जाता है, कोड नहीं कहना, कोड कहना है हमने। तो तिथै नाद विनोद कोड आनंद। नेक्स्ट, सरम खंड की बाणी रूप। यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट नोट करने वाला, इसको सरम कहना है जैसे लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही, इसको शर्म नहीं कहना। काफ़ी जने सस्ते के बारे में बिंदी लगा के उसको फिर श कर देते हैं, तो श नहीं कहना है इसको, सरम जैसे लिखा है वैसे ही बोलना है। तो सरम खंड की बाणी रूप। तिथै घाड़ ते घड़िया बहुत अनूप। यहाँ पे भी सिर्फ एक ही पॉइंट है, तिथै अक्षर जो है उसको प्रेशर देना है। तिथै कहना, तिथै नहीं कहना। तिथै घाड़ ते घड़िया बहुत अनूप। ता किया गल्ला कथिया ना जाहे। ता किया, अलग अलग पढ़ना है इनको, ताकिया नहीं करना, जोड़ना नहीं इसको। ता किया गल्ला, यहाँ पे गल्ला के ऊपर हमने प्रेशर देना है, गग्गे के ऊपर, क्योंकि इधर बातों वाली गल्लों की बात हो रही है, गल जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, तो इस पे हमने प्रेशर देना है। अगर हम प्रेशर नहीं देंगे तो वो फिर गला हो जाएगा, ये वाला गला, गर्दन। वो नहीं कहना हमने, इधर गल्ला की बात हो रही है तो इस पे प्रेशर देना है। और काफ़ी जने लल्ले के ऊपर बिंदी भी लगाते हैं, लल्ले कन्ना बिंदी, गल्ला कहते हैं वो भी सही है। अगर कोई ऐसे पढ़ता है गल्ला कह के तो वो भी सही है, बट हम इधर जैसे लिखा वैसे पढ़ रहे हैं, गल्ला फॉर ईज, है ना, कि ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेट ना करें, जैसे लिखा है वैसा पढ़ना आसान होता है थोड़ा सा। गल्ला, गल्ले के ऊपर अद्दक लगानी है हमने। कथिया ना कहना, इधर न नहीं कहना। और जाहे, जे करना जा लंबा, हाय से हारी है छोटी। ता किया गल्ला कथिया ना जाहे। जे को कह पिछे पछताए। जे को अगेन अलग अलग पढ़ना है, कह पिछे, पिछे के ऊपर प्रेशर देना हमने, इसको पीछे नहीं पढ़ना, पिछे अद्धा कंज्यूम करनी है। और पछताए, तत्ते करना ता लंबा, ईडी से हारी ए छोटा। इसको पछताए नहीं कहना, पछताए कहेंगे तो हम ईडी में ला लग जाएगी, हमने ईडी में ला नहीं लगानी। तो अगर हमने पछताए कह दिया तो उसमें ऐसे ईडी में ला लग जाएगी, हमने ऐसे नहीं कहना, तत्ते करना ता लंबा कहना है, ईडी से हरी ए छोटा कहना है। पछताए। जे को कह पिछे पछताए। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध। अगेन तिथै को प्रेशर देना है, घड़िया सुरत मत, यहाँ मत के ऊपर भी हमने प्रेशर देना है फिर से। मत मन बुद्ध, जो बुद्ध अक्षर है अभी यहाँ पे ध्यान दो फिर से तद्दे के साथ है, इसको बुद्ध कहना हमने प्रेशर देके। अगर हम नहीं देंगे तो फिर वो दद्दे की आवाज आएगी, बुद्ध ऐसे आवाज आ जाएगी, ये गलत है, ठीक है, ये सही है। ऐसे प्रोनाउंस करना है, बुद्ध। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध। तिथै घड़िया सुरा सिदा की सुध। तिथै पे प्रेशर देना फिर से, घड़िया सुरा, यहाँ पे जो सुरा अक्षर है ध्यान दो, सस्से में औंकड़ है, तो इसको हमने छोटी साउंड देनी है, सस्से औंकड़ को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना।
काफ़ी जने सूरा पढ़ देते हैं। सो सूरा नहीं पढ़ना, इसको हमने सुरा पढ़ना है, ये गलत है। सो सुरा सिद्धा। अब सिद्धा अगेन तद्दा आ गया यहाँ पे, तो इसको प्रेशर देना पड़ेगा। अगर आप प्रेशर नहीं दोगे तो फिर सिद्धा हो जाएगा, दद्दा। दद्दे के साथ नहीं पढ़ना, सिद्धा की शुद्ध। फिर अगले अक्षर जो उसको भी ऐसे ही पढ़ना है प्रेशर देके, शुद्ध। सो तिथै कड़िया सुरा सिद्धा की शुद्ध। पॉडी 37 अभी स्टार्ट हो रही है। कर्म खंड की बाणी जोर। यहाँ पे कोई नोट करने वाला पॉइंट नहीं है, सिंपल है सारे अक्षर, ठीक है जी। सो कर्म खंड की बाणी जोर। तिथै होर न कोई होर। यहाँ पे विश्राम नोट करो, तिथै के ऊपर है। मोस्टली ऐसे सुनने में आता है कि तिथै होर न, या तिथै होर के ऊपर विश्राम लग जाता है हमारा, या न के ऊपर विश्राम लगाते हैं। सो वहाँ पे नहीं है, तिथै के ऊपर विश्राम है। तो तिथै होर न कोई होर। और अगेन तिथै के ऊपर प्रेशर देना है, ये हम देखते ही आए हैं। और नन्ना मुक्ता। सो न कहना है, ना नहीं कहना। तिथै होर न कोई होर। यह पंक्ति भी आप अगर मीनिंग इसकी थोड़ी सा आप देखोगे ना, तो वो विश्राम विल मेक सेंस कि तिथै होर न कोई होर। तिथै वहाँ पे और कोई होर नहीं है, और कोई और नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है महाराज ने। सो उसको हम ऐसे बोलेंगे कि वहाँ पे कोई और नहीं है। सिमिलरली जैसे हम बोल रहे हैं, फिर वैसे ही हम इस पंक्ति को पढ़ेंगे कि तिथै मतलब वहाँ पे होर न कोई होर, और कोई है नहीं। सो तिथै होर न कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर। यहाँ पे भी विश्राम नोट करो, तिथै के ऊपर ही है। और जो जोध अक्षर अभी यहाँ पे तद्दे के साथ है, तो ध्यान देना इधर तद्दे की साउंड आनी चाहिए। सो जोध, ये अक्षर हम पहले भी देखते आए, जोध वाला अक्षर पहले भी आया जपजी साहब में कहीं पे। सो जोध प्रेशर देना है। तिथै जोध महाबल सूर। जिनका पंजाबी बैकग्राउंड है वो महाबल में कई बार महाबल कह देते हैं, बब्बे के ऊपर अद्धक लगा देते हैं। बब्बे के ऊपर अद्धक नहीं लगानी, महाबल नहीं कहना उसको, महाबल जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ना है। सो तिथै जोध महाबल सूर। तिन मह राम रहया भरपूर। यहाँ पे विश्राम नोट करो, तिन मह पे विश्राम है, मैक्सिमम हम राम पे विश्राम लगाते हैं। तिन मह राम रहया भरपूर ऐसे पढ़ते हैं। सो राम के ऊपर विश्राम नहीं है, मह के ऊपर विश्राम है। सो तिन मह मतलब उनमें, तिन मह राम रहया भरपूर। सो और मह अक्षर अगेन दोनों के ऊपर सूखम दुलाव एज्यूम करनी है। सो मह पढ़ना है। और रहया ध्यान देना, इधर हाहे के साथ है। इसको काफ़ी जने हाहा मिस कर देते हैं और डायरेक्टली सिर्फ ऐसे रेहा पढ़ देते हैं। सो तिन मह राम रेहा भरपूर। सो रेहा नहीं पढ़ना, ये गलत है। हमने इसको जैसे लिखा वैसे पढ़ना है। हाँ जी, सो जैसे लिखा वैसे पढ़ना, मतलब रहया हाहे के साथ। सो रहया लास्ट में भरपूर। अब ये ध्यान दो, भरपूर पहले वाला पब्बा है, दूसरे वाला पप्पा है। ध्यान देना है, मैक्सिमम क्या करते हैं कि भरपूर कर देते हैं, इधर भी पब्बा लगा देते हैं, इधर भी पब्बा लगा देते हैं। सो भरपूर नहीं कहना इसको। और ये भी सुनने में आता है कई जगह कि हम दोनों जगह पप्पा लगा देते हैं, सो भरपूर भी हो जाता है। तो दोनों गलत है, एक जगह पब्बा है पहले, फिर दूसरे हाफ में पप्पा है। सो ध्यान देना है, भरपूर, भरपूर कहना है जैसे ऐसे लिखा है, पब्बा पहला फिर पप्पा। ये भी गलत है और ये भी गलत है। सो तिन मह राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे। तिथै के ऊपर अगेन इधर प्रेशर देना है, और सीतो जो अक्षर है उस पर भी प्रेशर देना है। इसको सीतो नहीं पढ़ना, हमने सीतो पढ़ना है। सीतो सस्ते के ऊपर अद्धक एज्यूम करनी है। सो तिथै सीतो। सीता ये वाला सिंपली पढ़ना है, जो अगला सीता है इसको फ्लैट पढ़ना है, इसको हमने प्रेशर नहीं देना। तो सीतो सीता नहीं पढ़ना, पहले वाला जो सीतो है उस पर प्रेशर देना सिर्फ। सो तिथै सीतो सीता महिमा, महिमा में सॉरी हाँ महिमा में अगेन मम्मे के ऊपर और हाहे के ऊपर हमने सूक्ष्म दिलाव एज्यूम करनी है। सो महिमा पढ़ना है, इसको महिमा नहीं पढ़ना, महिमा। और लास्ट में माहे, मम्मा लंबा हाहा छोटा। सो तिथै सीतो सीता महिमा माहे। ताके रूप न कथने जाहे। ता के अक्षर अलग अलग पढ़ने हैं, जोड़ना नहीं है।
ता के रूप न पढ़ना है, ना नहीं कहना, और जाहे जज्जे करना जा लंबा, हाहे से आ रही है छोटी। सो ता के रूप न कथने जाहे, ना ओहे मरह न ठागे जाहे। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट नोट करने वाले हैं, ध्यान देना। पहली चीज़, जो पहला नन्ना यहाँ पे वो नन्ना कन्ने के साथ है, तो इसको हमने ना पढ़ना है। उसके बाद ओहे, ओहे है, ऊड़े का मुंह खुला है ऊपर से, तो ये है लंबी साउंड, तो इसको हमने पूरा प्रॉपर स्ट्रेच करना है। सो ये वाला जो ऊड़ा है ओ जाएगा, और हाहे से आ रही है छोटी मात्रा है, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। सो ओहे पढ़ना है, इसको हमने ओहे नहीं पढ़ना। काफ़ी जने क्या करते हैं कि ओहे पढ़ देते हैं, सो वो क्या होता है कि वो फिर ऊड़ा बंद हो जाता है और वो औंकड़ वाली साउंड, ऐसी साउंड आती है, ये गलत है। हमने ना ओहे मरह नहीं पढ़ना है इसको, ना ओहे, ऊड़ा लंबा खींचना है, ना ओहे मरह। अगेन मरह में हाहे में से हारी रारा मुक्ता है, सो रारे और हाहे पे हम सूखम दुलावा अज्यूम करेंगे फिर से। सो मरह। अभी जो दूसरा नन्ना है वो नन्ना मुक्ता है, तो यहाँ पे हमने न पढ़ना है। पहले वाला ना था, ये वाला न है। न ठागे जाहे, जाहे अक्षर हम पहले भी देखते आए हैं। सो जज्जे करना जा लंबा, हाय से हारी है छोटी। सो ना ओहे मरह न ठागे जाहे, जिन कै राम वसै मन माहे। यहाँ पे विश्राम फिर से नोट करो, मैक्सिमम राम पे विश्राम लगाते हैं हम, तो राम पे विश्राम नहीं है। तो ऐसे नहीं पढ़ना कि जिनकै राम वसै मन माहे, नहीं, जिनकै राम वसै मन माहे, विश्राम कै पे लगाना है। और जिनकै को अलग अलग पढ़ना है, जोड़ना नहीं है। तो जिनकै नहीं, जिनकै अलग अलग। वसै सॉफ्टली पढ़ना है, इसको वसै नहीं कहना। मन पढ़ना है, इसको मन नहीं पढ़ना, मे के ऊपर टिप्पी नहीं लगानी हमने। सो मन नहीं पढ़ना, मन पढ़ना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एज ए सेड मुझे सर्दी है, तो आपको शायद दोनों में मम्मी की साउंड में ऐसा लग रहा है कि मैं टिप्पी लगा रहा हूँ, पर यहाँ पे जो है वो मम्मा नन्ना फ्लैट है। सो मन प्लेन, जो टिप्पी के साथ आएगा वो होगा मन, होगा फिर मन, नाक से आवाज आएगी उसमें। यहाँ पे नाक से आवाज नहीं आएगी क्योंकि मम्मी के ऊपर कुछ नहीं है। और लास्ट में फिर से माहे, मम्मी करना माँ लंबा, हाय से आ रही है छोटी। सो जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसह के लो। तिथै के ऊपर फिर से प्रेशर देना है, तिथै भगत वसह। अब यहाँ पे ध्यान दो, वसह पढ़ना है इसको, क्योंकि अगेन फिर से वही हमारा रूल आ गया, हाहे से आ रही है और सस्सा मुक्ता है। तो इसको वसह पढ़ना है, मतलब दोनों के ऊपर सूखम दुलावा लगानी है। ऐसे मैक्सिमम क्या पढ़ते हैं कि वसह पढ़ देते हैं, सस्से के ऊपर डायरेक्टली दुलावा लगा देते हैं। सो वसह पढ़ देते हैं। सो वसह नहीं, वसह, वसह ह की साउंड आनी चाहिए लास्ट में। वसह के, ये जो के अभी इसको लंबा खींचना है क्योंकि ला के साथ है। मैक्सिमम सुनने आता है कि हम इसको बिल्कुल छोटी सी साउंड देते हैं, वसह के लो ऐसे पढ़ देते हैं। के नहीं, के लंबा जाएगा ये, वसह के लो। और लो एडे के साथ है, सो लो आएगा लास्ट में, ओ की साउंड भी आएगी, लो नॉट लो के ऊपर खत्म नहीं कर देना। सो ऐसा जैसे लो लिखा है ये गलत है। सो लो की साउंड भी आनी चाहिए लास्ट में। सो तिथै भगत वसह के लो, करह आनंद सच्चा मन सोए। करह अगेन रारा और हाहे के ऊपर हमने सूखम दुलावा ज़ूम करनी है। सो करह पढ़ना है इसको, करह नहीं पढ़ना, ऐसे डायरेक्टली रारे के ऊपर दुलावा नहीं लगानी, वो गलत है। सो करह आनंद सच्चा, यहाँ पे सच्चे के ऊपर भी अद्धक लगानी हमने, प्रेशर देना है। सो सच्चा नहीं कहना, सच्चा मन। फिर से वही चीज आ गई, मन इसको फ्लैट पढ़ना है, मम्मा विदाउट टिप्पी है, बिना टिप्पी के साथ है, तो इसको हमने मन नहीं कहना, ये मन की बात हो रही है। क्या ये इसका डिफरेंस हमने पहले भी देखा था, ये जो मन अक्षर है ये मन की बात है, जब टिप्पी लग जाती है वो फिर मन की, वो मानने वाली बात हो जाती है कि उसने उसकी बात मानी टाइप। तो ये फर्क हमको जरूरी है कि हम नोटिस करें। तो यहाँ पे मन की बात हो रही है, मन। और सोए अगेन सस्से होड़ा सो लंबा और ईडी से हारी ए छोटा। तो सोए नहीं पढ़ना है इसको, सोए पढ़ेंगे तो फिर दुलावा लग जाएगी, ये गलत है, हमने पढ़ना है ऐसे सोए। तो करह आनंद
सच्चा माने सोए, सचखंड वसै निरंकार। यहाँ पे वसै अक्षर, पहली चीज इसको सॉफ्टली पढ़ना है, वसै नहीं कहना, जैसे हमने पहले भी एक जगह देखा था, वसै अक्षर पहले भी आया था, इसी पौड़ी में आया था। सो इसको भी हमने सॉफ्टली पढ़ना है, वसै। और जो वसै अक्षर यहाँ पे है उसको ध्यान दो, ये अक्षर जो है ना इसको देली दीपक कहा जाता है। ये आगे हम और भी जब बाणी पढ़ेंगे वहां पे भी आएगा। देली दीपक का मतलब ये हो जाता है कि उसकी जो मीनिंग होती है ना वो पीछे वाले अक्षर में भी अप्लाई होती है और आगे वाले अक्षर में भी अप्लाई होती है। सो जैसे हमने जपजी साहब में भी एक वो पौड़ी पढ़ी है ना, पाताला पाताल लख आगासा आगास, है ना, उसमें जो लख अक्षर बीच में है ना वो दैट लख अक्षर अप्लाइज की वो पाताला पाताल के साथ भी अप्लाई होता है और आगासा आगास के साथ भी अप्लाई होता है। वहां पे भी हमारा विश्राम पाताला पाताल लख पे है। यहाँ पे जो है यहाँ पे भी हमने जो वसै अक्षर है वो देली दीपक की तरह यूज हो रहा है। तो हमने इसको क्या करना है कि सचखंड विश्राम हमारा वसै के ऊपर ही है जो हमने सीखना है, पर जो विश्राम होता है वो सचखंड के ऊपर भी कई जगह लगा जाता है, वो भी सही वर्जन है। सो अगर आप सचखंड पे विश्राम लगा के फिर वसै निरंकार पढ़ते हो वो भी ठीक है। अगर आप सचखंड वसै पढ़ के विश्राम लगाते हो फिर निरंकार अलग से पढ़ते हो तो वो भी ठीक है। सो एक हो गया सचखंड वसै निरंकार और दूसरा हो गया सचखंड वसै निरंकार। आप दोनों वर्जन में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो वसै अक्षर है वो देली दीपक है। सो हाँ जी, पर ये वाली चीज़ हमने उस पौड़ी में अप्लाई नहीं करनी है। वहाँ पे जैसे हमने सीखा है अपने उस्ताद जी से, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि पाताला पाताल लख है वहीं पे ही विश्राम लगाना है। तो उसमें ऐसे नहीं करना कि पाताला पाताल लख आगास आगास, नहीं, वहाँ पे लख के ऊपर ही विश्राम लगाना हमने। सो पाताला पाताल लख आगासा आगास। यहाँ पे जो विश्राम है आप सचखंड पे भी लगा सकते हो, वसै पे भी लगा सकते हो। सो इस टाइप के अक्षर को देली दीपक कहा जाता है। मतलब कि ये देली दीपक मतलब कह लो कि ये दीपक जो दोनों तरफ चानना दे रहा है, इसकी मीनिंग दोनों तरफ अप्लाई हो रही है। सो सचखंड वसै निरंकार, कार्य कर वेखै नदर निहाल। कार्य कर अलग अलग पढ़ना है, कर नहीं पढ़ना इसको। यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी नहीं, निहाल अक्षर जो है उसको निहाल ही पढ़ना है। जिनका पंजाबी बैकग्राउंड है वो निहाल कर देते हैं। सो हाल ऐसे नहीं पढ़ना, निहाल नहीं पढ़ना, इसको जैसे लिखा वैसे पढ़ना। सो निहाल, हा बिल्कुल फ्लैट जाएगा। सो कार्य कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड। तिथै के ऊपर प्रेशर देना है और बाकी तीन अक्षर सिमिलर ही है। खंड मंडल सिमिलर मतलब सिंपल ही है। सो खंड मंडल वर भंड। सो तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै त अंत न अंत। जे को अलग अलग पढ़ना इधर भी, कथै त पढ़ना है इसको, ता नहीं पढ़ना। अंत उसके बाद फिर जो आ गया न है वो न पढ़ना है, ना नहीं पढ़ना। अब ध्यान देना नन्ने के ऊपर हमारी ठम्बक है छोटी सी, तो हमने नन्ने के ऊपर एक हल्का सा पॉज देना है। सो जे को कथै त अंत न अंत। सो जे को कथै त अंत न अंत, तिथै लो लो आकार। तिथै पे फिर प्रेशर देना है, लो लो। सो लो लो एडे के साथ है, लो नहीं पढ़ना इसको, लो लो। और आकार एडे में भी करना है, कक्के में भी करना है। सो आकार, आकार नहीं कहना इसको, आकार कहना है। सो तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिव कार। जिव जिव इसको भी अलग ही पढ़ना हमने, और सिर्फ इधर एक ही है, बाकी सारे सिंपल ही है। एक चीज नोट करने वाली है बस। सो जिव जिव हुक्म तिवै तिव कार, वेखै विगसै कर विचार। इसको वेखै कहना है, ध्यान देना है, खखे के ऊपर दुलाव है। सुनने में आता है कि हम वेखे पढ़ देते हैं, खखे के ऊपर भी ला लगा देते हैं। सो वेखे नहीं पढ़ना इसको, वेखै पढ़ना है, वेखै। वेखै विगसै कर विचार, वव्वे में बिहारी की साउंड है तो उसको हमने लंबा खींचना है। सो विचार पढ़ना है, इसको ऐसे छोटी सी साउंड नहीं देनी, ऐसे विचार नहीं पढ़ना, विचार पढ़ना है। सो वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार।
यहाँ पे एक ही चीज़ नोट करने वाली है, जो करड़ा अक्षर है उसको ध्यान देना है कि करडा ना कह दे हम। ये सुनने में आते कि हम डड्डा लगा देते हैं, यहाँ पे ये वाली जो साउंड है डड्डा नहीं लगाना। सो करड़ा, करड़ा नहीं कहना इसको, करड़ा, अड़ाड़े की साउंड देनी है, ये सही है। सो नानक कथना करड़ा सार। सो हाँ जी, आज के लिए इतना ही जी, भुला चुका दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।